हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। हम पढ़ रहे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। इसका पहला वीडियो देख लिए थे बच्चों हमने, और उसमें हमने क्या देखा था कि क्या देखा था, इधर है वो टॉपिक। किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ, लॉज ऑफ इंडाइसेस इफ एम एंड एन इंटीजर। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पढ़ लिया था लेस रिकॉल में, प्रीवियस स्टैंडर्ड का है। आज हम कुछ उसके बेस के ऊपर के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे तो अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो था, क्या दिया है, यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस राइट प्रॉपर नंबर ऑफ नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। अब यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, एक रिवीजन हो जाएगा जो हमने लॉ पढ़े थे। यहाँ पे जो दिया है क्या, 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 2। इसके लिए हमें जो ये लगेगा फॉर्मूला, वो क्या होगा, a to the power m इंटू a to the power n। अगर बेस सेम है तो पावर की क्या होती है, एडिशन होती है। पावर की क्या होती है, एडिशन, मतलब a to the power m+n। उसी प्रकार हमें यहाँ पे क्या दिया है, 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 2। तो पावर की क्या हो जाएंगी, एडिशन हो जाएंगी, 3+2 5+2 इक्वल्स टू 3 to the power 7। तो यहाँ पे जो आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों, ये यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 7। उसके बाद हमें सेकंड दिया है। सेकंड क्या दिया है, सेकंड एग्जाम्पल जो है किसके बेस पे है, डिवीजन के बेस पे। मतलब अगर हमें a to the power m डिवाइड बाय a to the power n दिया है तो क्या होगा, a to the power m-n होगा। तो देयर फोर 3 to the power 7 डिवाइड बाय 3 to the power 9 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 to the power 7 - 9, यानी कि 3 to the power -2 होगा। कितना होगा, 3 to the power -2। तो यहां पे आएगा -2। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहां पे दिया है ये क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस है, a to the power m to the power n। तो टोटल क्या होता है, a to the power m इंटू n होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला 3 to the power 4 to the power 5। 3 to the power, ये क्या हो जाएगा, 4 × 5 यानी कि 3 to the power 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना रहेगा, 20 रहेगा। कितना रहेगा, 20। इस बॉक्स में कितना आने वाला है, 20। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, पहले स्लाइड में हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। अब फोर्थ वाला, फोर्थ वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे a to the power-m इक्वल्स टू 1/a to the power+m, ऐसा होगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 5 to the power-3 दिया है तो 1/5 to the power+3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। 3 होगा, ये पावर में चल रहा है। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है, अगर फिफ्थ वाला a to the power 0, किसी नंबर का पावर 0 होता है उसका सीधा आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे सीधा क्या लिखना पड़ेगा, हमें 1 ही लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे 6 के लिए, 6 के लिए क्या दिया है, 5 a to the power 1, किसी का पावर 1 रहता है तो वही नंबर आएगा, तो a ही आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो अभी किसके लिए, 7 के लिए, 7 के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, a × b to the power m है, तो क्या होता है, a to the power m इंटू b to the power m हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 आएगा और ये 2 आएगा। तो 5 × 7 to the power 2
इसका मतलब क्या हुआ, 5 to the power 2 इंटू 7 to the power 3। फर्दर कैलकुलेशन नहीं पूछा है। यहां पे भी वैसे ही। नेक्स्ट लॉ, क्या दिया है, 8 दिया है, a/b to the power n। तो ये कैसे होगा, a to the power या m पावर कर देता, ओके, a to the power m अपॉन b to the power m, पावर सेपरेट हो जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये जो नंबर है यहाँ पे 5 आएगा, 5 to the power 3, 7 to the power 3। यहां पे क्या किया, अगर a/b to the power-m है तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं। ओके, ये कौन सा वाला, नाइन्थ वाला है, कौन सा वाला है, नाइन्थ वाला। ओके, तो ये क्या होगा, 1/a/b to the power m, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो b/a to the power m हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों, ये आपका 7 होगा, ये आपका 5 होगा, इसका पावर पॉजिटिव हो गया। तो कुछ इस प्रकार लॉज ऑफ इंडाइसिस के ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए थे, एक्टिविटी दी थी, वो हमने कंप्लीट कर दी है। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं। यहां पे दिया है इसके, हमारा जो इसके बाद है क्या आने वाला है, प्रैक्टिस सेट आने वाला है। क्या आने वाला है, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 3.1 आने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 पढ़ेंगे, बट उसके पहले जो ये जो प्रैक्टिस सेट जिस टॉपिक के ऊपर डिपेंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अब यहां पे दिया है मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसेस। रैशनल इंडाइसेस मतलब रैशनल नंबर्स। रैशनल इंडाइसेस मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब रैशनल नंबर कैसे दिखता है, रैशनल नंबर m/n के फॉर्म में, वेयर n डज नॉट इक्वल टू 0, समथिंग ऐसे रैशनल नंबर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, मीनिंग ऑफ द नंबर ऑफ एन इंडाइसेस इन द फॉर्म, इन द सॉरी क्या बोला है, मीनिंग ऑफ द नंबर व्हेन द इंडेक्स इज रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1/n दिया है। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास मान लो आपको 2 का पावर 3 दिया है, इसका मतलब क्या होता है, क्यूब ऑफ टू। मतलब आप क्या करते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 कर दोगे। मतलब डायरेक्ट अगर कहना चाहो, 2 to the power 3 क्या होता है, 8 होता है, 2 to the power 3 क्या होता है, 8 होता है, ये हो गया। अगर मुझे 8 किसका पावर है, सॉरी 8 किसका क्यूब है या किसका स्क्वायर है, ऐसा पूछना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पे उसके लिए यूज होता है रूट, क्यूब रूट। उसमें ये रैशनल इंडेक्स फॉर्म होता है। जैसे ये इधर है, मैं इसको इधर से इसके तरफ लेके जाता हूं, ये पावर में है 3, इधर इसके पावर में आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 2, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब चल रहा है, इसको क्या कहेंगे, क्यूब ऑफ 2, यानी कि 8 इज 8। ओके, और इधर इसको कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 2। अगर क्यूब ऑफ 2 8 होता है तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होगा, 2 होगा। समझ गए। अब वही चीज मैं स्क्वायर के लिए लेता हूं, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं स्क्वायर के लिए लेता हूं, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5 कितना होगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखना है तो 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ओके, ये लिख लिया। तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। उसके बाद अगर मुझे इसको इधर शिफ्ट करना है, 25 to the power 1/2,
इधर शिफ्ट किया तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 हो जाएगा। ओके, मतलब अगर हम पावर को, अगर सादा पावर है, सादा नंबर है, इधर शिफ्ट कर दे तो वो उसके साथ रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट। अभी ये स्क्वायर, ये 3 था तो क्यूब बोलते, स्क्वायर 2 था तो स्क्वायर बोलते। अगर अनदर कोई एग्जांपल आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो उसको कैसे बोलोगे? कि मान लो, अभी तीसरा वाला एक एग्जांपल लेते हैं, 7 टू द पावर 4 आ गया, या 3 टू द पावर 4 करते हैं। 3 टू द पावर 4 ले लिया, पावर 4 कर दिया, तो यहां पे फोर्थ पावर ऑफ 3, फोर्थ पावर ऑफ 3 कितना होगा? फोर्थ पावर ऑफ 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 चार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9, 3 9 81 आंसर आएगा। कितना आएगा? 81। तो देयर फोर यहां पे फोर्थ पावर ऑफ 3 कितना हो रहा है? 81 हो रहा है। कितना हो रहा है? 81 हो रहा है। अब यहां पे ये फोर्थ पावर को इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये 81 टू द पावर 1/4 बन जाएगा। तो मैं लिखने के लिए यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, फोर्थ पावर ऑफ 3 81 था, तो इसको फोर्थ पावर ऑफ 3 इज 81। इसको लिखने के लिए फोर्थ रूट ऑफ 81 इज 3 हो जाएगा। ओके, अगर इन जनरल में समझने जाऊं, अगर इन जनरल में समझने जाऊं, तो nth पावर ऑफ nth पावर ऑफ nth पावर ऑफ a क्या हो जाएगा? a टू द पावर n हो जाएगा, nth पावर ऑफ a। अगर ये nth पावर है, अगर मैं बोलूं nth रूट रूट ऑफ a, तो रूट लगाया, पावर बोला तो सीधा नंबर ऊपर चले जाएगा, nth रूट ऑफ a, तो a टू द पावर 1/n हो जाएगा। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दूसरी टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे a टू द पावर nth रूट ऐसा लिख सकता हूं, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। वैसे अपने हिसाब से ये जो पावर था, ये इंडेक्स था n क्या था? इंडेक्स था, और a क्या था? बेस था, यानी कि नंबर। क्या था? बेस नंबर। तो यहां पे जो दिख रहा है ये इंडेक्स है। ये क्या है? इंडेक्स है, इंडेक्स। और ये क्या है? बेस यानी नंबर है। बट मैंने इसको दूसरे वे में ये किया है रिप्रेजेंट, तो यहां पे जो साइन आया है, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। चेक कर लेते हैं, रेडिकल साइन ही बोलते हैं। किधर गया? रेडिकल साइन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। ये जो साइन आया है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन बोलते हैं। समझे बच्चों? अब यहां पे एक बात ऐसे, अगर मैं एग्जाम, आप ये जनरलाइज करके बता दिया, अगर इसके पहले वाले साइड में चलते हैं, यहां पे इसको क्या बोला था? क्यूब रूट ऑफ 8। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे, क्यूब रूट, यहां पे 3 पुट कर दूंगा, 8 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ओके, इसको अलग पेन से लिखता हूं, अपने पास पेन की कमी नहीं है। हाँ, कौन से पेन से लिखूं? पिंक पेन से।
क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? स्क्वायर रूट की बात चल रही थी। तो स्क्वायर रूट में क्या होगा इधर? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, ऐसा हो जाएगा। बट हम स्क्वायर रूट को ये इसमें स्क्वायर नहीं लिखते, 2 नहीं लिखते, कभी कभी डायरेक्ट लिख सकते हैं स्क्वायर के लिए, समझ में आ जाता है ये स्क्वायर रूट है। ओके, 5। इधर क्या बोला? फोर्थ रूट ऑफ, तो 81 फोर्थ फोर्थ रूट ऑफ, तो यहाँ पे 4 बैठ जाएगा, ये इधर बैठता है 4। हाँ, ये इसका आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब देखो एक इंफॉर्मेशन बादलों की दुनिया के वाली, यहाँ पे जो ऐसे जो लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 81 डज नॉट इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू फोर्थ रूट 4 इंटू रूट 81। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग अलग है। ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये दोनों सेम नहीं हो सकते। ओके, समझ गए बच्चों? तो ये थी आपका बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? मीनिंग ऑफ द नंबर व्हेन इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1/n। अब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 पे आए हैं बच्चों, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें क्या बोला है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म पता है ना, टू द पावर समथिंग, और रूट के फॉर्म में पूछा है। तो फर्स्ट का आंसर देते हैं बच्चों। फर्स्ट यहाँ पे हमें पूछा है फिफ्थ रूट ऑफ 13। फिफ्थ रूट ऑफ 13 पूछा है, फिफ्थ रूट ऑफ 13। तो इसका आंसर होगा 13 टू द पावर 1/5 होगा। यानी कि फिफ्थ रूट इधर 5 बैठेगा और इधर अंदर 13 रहेगा। ओके, समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट, सेकंड वाला, सिक्स रूट ऑफ 9। क्या पूछा है? सिक्स रूट ऑफ 9 पूछा है। तो देयर फोर सिक्स रूट, रूट बोला है, तो 9 टू द पावर 1/6 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 9। ओके, फिफ्थ रूट ऑफ 13, सिक्स रूट ऑफ, ए इंडेक्स फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है? थर्ड वाला, स्क्वायर रूट ऑफ 256। स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी इंडेक्स फॉर्म में ऐसे 256 टू द पावर 1/2, या फिर हम यहाँ पे 2 रख के अंदर 256 रख सकते हैं, या विदाउट 2 हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ फोर्थ वाला, क्या दिया है? क्यूब रूट ऑफ 17। क्यूब रूट ऑफ 17, तो क्यूब रूट 17 टू द पावर 1/3। इसका मतलब मैं ऐसा इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, समझ गए? उसके बाद जो आएगा वो फिफ्थ होगा। फिफ्थ वाला क्या बोलता है? एट रूट ऑफ 100। एट रूट ऑफ 100, यानी कि 100 टू द पावर 1/8, यानी कि यहाँ पे 8, इसके नीचे इसके अंदर 100। देन सिक्स वाला, सेवंथ रूट ऑफ 13। सेवंथ रूट
ऑफ 30। सेवंथ रूट ऑफ मतलब 30 टू द पावर 1/3, सॉरी 7, 7 7 7, तो 1/7 इक्वल्स टू सेवंथ रूट ऑफ 30, ऐसा भी हो सकता है। ये हमने लिखे इंडेक्स फॉर्म। क्या लिखे? इंडेक्स फॉर्म लिखे हैं बच्चों। अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। आपको क्या बोला यहाँ पे? राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके, अब इसको हमें राइट करना है। हमें क्या करना है? राइट करना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 81 टू द पावर 1/4। मैं इसको लिखूंगा फोर्थ रूट ऑफ 81। ओके, लिख दिया। सेकंड सेकंड क्या दिया है? 14 नाइन्थ रूट ऑफ 1/2, यानी कि 2 रहा तो स्क्वायर, एक बात याद रखना, 2 रहा तो स्क्वायर लिखना और 3 रहा तो क्यूब लिखना। ओके, तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 49 लिखो। फिर थर्ड वाला थर्ड वाला क्या दिया है? 15 टू द पावर 1/5। फिफ्थ रूट ऑफ 15। देन फोर्थ वाला 512 टू द पावर 1/9, यानी कि मैं इसको लिखूंगा नाइन्थ रूट ऑफ नाइन्थ नाइन्थ रूट ऑफ नाइन्थ रूट ऑफ 512। देन कौन सा वाला? फिफ्थ वाला 19th, अरे अरे 100 टू द पावर 1/9। 19th 19th रूट ऑफ 19th रूट ऑफ 100। ओके, ऐसा लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे? यहाँ पे इधर गया ब्लैक पेन, 6 वाला 6 टू द पावर 1/7, यानी कि सेवंथ रूट ऑफ 6, सेवंथ रूट ऑफ 6। तो ये हो गया फोर्थ रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 49, फिफ्थ रूट ऑफ 15, नाइन्थ रूट ऑफ 512, 19th रूट ऑफ 100, सेवंथ रूट ऑफ 6। ओके, अभी हम चेक कर लेते हैं इसके बाद कुछ है क्या। हमने कौन सा क्वेश्चन देखा? हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा और हमने सेकंड क्वेश्चन देखा। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों दो ही क्वेश्चन थे, चेक कर लिया। तो हमारा इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन से 3.2 के साथ। तब तक के लिए बाय।